हाय बच्चों, हेलो एवरीवन एंड दिस इज योर फेवरेट गर्मा मैम एंड वेलकम टू नीट अड्डा 24/7। तो जैसे कि आपको पता है कि 150 दिन बचे हैं नीट की प्रिपरेशन के लिए। नवंबर का महीना भी आधा जा ही चुका है ऑलमोस्ट। तो इस टाइम पे बच्चों का सबसे फेवरेट सवाल होता है कि मैम आखिर कौन से ऐसे हाई वेटेज चैप्टर्स है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के जो हम ट्रेंड्स के हिसाब से देख सकते हैं, जो इतने सालों से एग्जाम चल रहा है। काफ़ी बच्चों को पता रहता है बट स्टिल मैं आपको वापस से याद दिलाना चाहती हूँ कि ट्रेंड्स कई बार चेंज भी हो जाते हैं, कई बार एनटीए का फोकस शिफ्ट हो जाता है कुछ ऐसे चैप्टर्स पे जो बहुत ही छोटे होते हैं, आसान होते हैं, बट वहाँ से बेसिक्स वाले क्वेश्चन आते हैं जहाँ पे अक्सर बच्चे गलती कर देते हैं। तो बच्चों अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो बहुत ही सतर्क तरीके से करें, बहुत ही देख कर करें, क्योंकि ये एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, ये एक तरह का बोर्ड एग्जाम नहीं है। यहाँ पे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं ना कि सब्जेक्टिव टाइप। तो यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, जिनकी मैक्सिमम प्रैक्टिस करने से मैक्सिमम मार्क्स आप स्कोर कर सकते हैं। तो इसलिए वीडियो बहुत ही ज़रूरी है एंड इसको अंत तक देखना, क्योंकि बहुत ही सारी चीज़ें इसमें रिसर्च करके बनाई गई है जो आपके हिसाब से और जो आपको बहुत फ़ायदा देगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले आते हैं इधर बायोलॉजी पे, स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। जैसे कि आपको पता है बायोलॉजी का एक ट्रेंड है कि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जो बहुत हाई वेटेज के हैं, जैसे मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, ये जेनेटिक्स का चैप्टर है, जिससे अगर आप देखेंगे तो 8 से 9 क्वेश्चन हर साल ऑन एन एवरेज इस चैप्टर से आते हैं। काफी ज्यादा हाई वेटेज है बच्चों, इसको बिल्कुल भी कम मत आंकना। 8 से 9 क्वेश्चंस, अब देखिए 8 से 9 क्वेश्चन इंटू 4 कीजिए, कितने ज्यादा नंबर हो जाते हैं। वहीं पे एक सेल बायोलॉजी की यूनिट है जिसमें 3 चैप्टर्स हैं, द सेल, सेल साइकिल एंड डिवीजन एंड बायोमोलिक्यूल्स। ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज अ वेरी हाई वेटेज यूनिट, काफी इजी यूनिट है। इसके लिए आपको स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पढ़नी है, कुछ और नहीं पढ़ना है। पीवाईक्यूज लगाना और डीपीपी लगाना, आराम से इस यूनिट से आपके 15 क्वेश्चंस आपको नीट एग्जाम में दिख जाएंगे। तो इसलिए दिस बिकम्स वेरी हाई वेटेज यूनिट। ठीक है, फिर आते हैं बायोटेक्नोलॉजी प्रोसेस एंड एप्लीकेशन, यानी कि दूसरी यूनिट है जो कि क्लास 12th की यूनिट है। दिस इज क्लास 12th यूनिट। अगर आप इन 2 चैप्टर से देखें तो 7 से 8 क्वेश्चन एवरी ईयर आते हैं। कितने आते हैं? 7 to 8 क्वेश्चंस हर साल यहाँ से आते हैं बच्चों। ये दोनों चैप्टर्स मैं अपने क्रैश कोर्स में भी करा चुकी हूँ, जो मैं यूट्यूब पे पढ़ा रही हूँ। बहुत ही आपके लिए ज़रूरी है, नहीं देखा तो वापस देख लेना, बहुत अमेजिंग तरीके से 3D में पढ़ाया मैंने। ठीक है, अगर यहाँ पे देखें तो इसके लिए भी आपने स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी पढ़नी है। आप मेरे गोल्ड नोट्स रेफर कर सकते हैं, डीपीपीज एंड पीवाईक्यूज, ये सारे आप कम से कम 5 सालों के तो लगा ही लीजिए इफ यू वांट टू स्कोर फुल मार्क्स इन बायोटेक्नोलॉजी यूनिट। फिर उसके बाद आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये पहला चैप्टर है क्लास 12th का एंड काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, इजी भी है। यहां से आप 4 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं सिर्फ एक चैप्टर से। ठीक है, मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी, ये दोनों मैं अपने क्रैश कोर्स में करा चुकी हूँ, क्योंकि मैंने कहा था मैं हाई वेटेड चैप्टर से शुरू कर रही हूँ। तो मॉर्फोलॉजी, एनाटॉमी एंड बायोमोलिक्यूल्स, ये क्रैश कोर्स में मैं करा रही हूँ यूट्यूब पे, इसे अच्छे से अटेंड कीजिए। ठीक है, इन दोनों चैप्टर से लगाओगे तो 7 to 8 क्वेश्चंस आपको नीट एग्जाम में दिख जाएंगे। तो यहाँ पे अगर क्लास 12th की बात करूँ तो जेनेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट है। क्लास 11th की बात करूँ तो यूनिट नंबर 2, 1 एंड 3 बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लांट फिजियो, ह्यूमन फिजियो कहने में बहुत अच्छी लगते हैं, बट वहां से कम क्वेश्चंस आते हैं एज कंपेयर टू अदर चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th। तो शुरू से अच्छे से मेहनत करो। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे बच्चों। बायोलॉजी में जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये तो ऑलमोस्ट, अब इसमें देखिए फ्रॉग है, ठीक है, जो नया एडिशन हुआ है, कॉकरोच जो कि एनसीईआरटी में नहीं है बट स्टिल वो नीट के सिलेबस में है। एनिमल किंगडम 5 क्वेश्चंस, प्लांट किंगडम 4 क्वेश्चंस, रिप्रोडक्शन में रिप्रोडक्टिव हेल्थ इन दोनों मिला के 8 क्वेश्चन, इकोलॉजी जो कि माइंड मैप सीरीज से मैं करा रही हूं, ठीक है, मैराथन में, यहां से आप 8 क्वेश्चन इन तीनों चैप्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका पूरा सीक्वेंस होना चाहिए। ठीक है बच्चों, फिर आते हैं नेक्स्ट पे। नाउ टोटल नंबर 12 चैप्टर्स फ्रॉम बायोलॉजी, जिसमें मैंने इजी भी लिए, हाई वेटेज भी लिए, सब लिए। ठीक है, अराउंड 60 एमसीक्यूज, 240 मार्क्स। तो इन सब से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 60 एमसीक्यूज, यानी कि 240 मार्क्स। बाकी एवोल्यूशन हो गया, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन हो गया, माइक्रोब्स हो गया, ऐसे चैप्टर से आते हैं। ठीक है, सो बेटर टू रीड मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स ऑफ बायोलॉजी एंड गो बियॉन्ड 320+। मैं तो कहती हूँ बायोलॉजी में आपके 360 और 360 आने चाहिए अगर आप मेरे से पूरा पढ़ रहे हैं। ठीक है,
फिर आते हैं बच्चों नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, दैट इज केमिस्ट्री। जैसे कि आपको पता है एनडी सर ने पूरा का पूरा कवर कर दिया है जीओसी हमारे इस चैनल पे, क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे हाई वेटेज है, इसलिए सर ने यहां से शुरू किया है। फिर आपके इसमें आते हैं एल्डिहाइड, कीटोन्स, अमीन्स, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, ठीक है, ये नेक्स्ट चैप्टर शुरू होने वाला है। फिर आपका पीरियोडिक टेबल, पी ब्लॉक, जो कि आई थिंक ऑलमोस्ट डिलीट हो चुका है बट थोड़ा सा पढ़ाते हैं अभी भी टीचर्स, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे 11 चैप्टर से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन दिखेंगे केमिस्ट्री के पेपर में। नाउ फिजिक्स में सबसे इजी यूनिट एंड डायमेंशंस, रे ऑप्टिक्स, मॉडर्न फिजिक्स, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोस्टैट्स एंड मैग्नेटिज्म। आई थिंक एक चीज तमन्ना मैम इस चैनल पे करा चुकी है अभी, थर्मोडायनेमिक्स, रोटेशनल मैकेनिक्स। तो 7 चैप्टर है जिससे आपके 120 मार्क्स बनते हैं। तो अगर आप अपने फिजिक्स के मार्क्स को सिक्योर कर ले तो अच्छा जीएमसी पक्का है, क्योंकि सबसे ज्यादा तुम्हारी नैया डूबती है तो फिजिक्स में डूबती है। तो अभी से इन चैप्टर्स की लिस्ट देख लो, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और ध्यान रखना कि आपको ये करने ही करने, इनको छोड़ना मत, बिकॉज ये ट्रेंड्स के हिसाब से मैं बता रही हूँ, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहाँ पे जो बच्चे हमारे साथ क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि शुरू होने वाला है बहुत जल्द, या उनको हमारे साथ आगे का प्रैक्टिस बैच भी लेना है, जहां पे हम 20 मॉक टेस्ट पेपर्स हम सॉल्व कराएंगे आपके लिए, कि अगर आप मॉक टेस्ट भी खुद नहीं करते तो वो भी हम काम करा देते हैं। ये सारी चीजें और जितने भी बैचेस आएंगे, जो भी चीजें आएंगी, वो सब आपको हमारे महापैक में मिलते हैं। महापैक में आपको सारे टीचर्स मिलते हैं, जैसे गौरव सर भी फिजिक्स में मिलते हैं, टीसी मैम भी फिजिक्स में मिलती है, नोमेश सर भी मिलते हैं बायोलॉजी में, केमिस्ट्री के टीचर्स मिलते हैं। ये सारे टीचर्स आपको अंडर वन रूफ मिलेंगे। जिससे पढ़ना है आप उससे पढ़ सकते हैं, जिस बैच में पढ़ना है उससे पढ़ सकते हैं, जो क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं, जो टेस्ट सीरीज देनी है वो दे सकते हैं। पूरी छूट है आपको आपके हिसाब से। तो ये पर्सनलाइज एक्सपीरियंस है जो आपको हमारे महापैक में मिलता है बच्चों, विच इज गोइंग टू बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट ऑफ योर लाइफ। ये इस टाइम ऑफर चल रहा है, इट इज जस्ट फॉर 4999 एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये मई के महीने में लेते तो ये 16,000 रुपीज का था, जो अभी 5,000 का है। क्यों? क्योंकि अभी साल खत्म ही होने वाला है। दिस इज फॉर मोर ऑफ अ क्रैश कोर्स एंड जो प्रैक्टिस बैच आने वाला है, ठीक है। तो ये आपको इधर मिलते हैं सारे, इसमें टेस्ट सीरीज भी आपको फ्री मिल जाएंगे, ऑल बैचेस भी मिल जाएंगे जितने भी बनेंगे, इसके अंदर आपको क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको प्रैक्टिस बैच भी मिल जाएगा, इसके अंदर आपको डाउट सॉल्विंग, लाइव डाउट सॉल्विंग भी मिल जाएगी मंडे टू सैटरडे, इसके अंदर आपको 3D मॉड्यूल्स भी मिल जाएंगे, इसमें अंदर आपको DPP प्लस सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे, इसके अंदर आपको PYQ एक्सेस भी मिल जाएगा, सब कुछ 4999 रुपीज में। अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया है, यू कैन स्टिल स्टार्ट विद योर प्रिपरेशन। कोड जब आप बाय करेंगे तो कोई भी कोड हो हटा के GNT 55 लगा देना, बिकॉज दिस इज गोइंग टू गिव यू द मैक्सिमम डिस्काउंट। और पर्सनल मेंटोरशिप मेरी भी मिलती है, जो भी मेरे पास माइंड मैप्स है वो सब मिलते हैं। तो GNT 55 कैसे करेंगे? लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके क्लिक करेंगे और GNT 55 कोड यूज करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। तो ये है पूरा प्रोसेस, आराम से कीजिए, घबराइए नहीं। कोई भी आपकी क्वेरी है कमेंट सेक्शन में लिख के जाइए, और क्यों आप नीट करना चाहते हैं इसका जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाना, ठीक है बच्चों। ऐसी वीडियोस, हेल्पफुल वीडियोस मैं आपकी बनाती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड विद अस।